जब एक माँ की पुकार ने स्वर्ग को झुका दिया। हनुमान जन्म कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ की प्रार्थना, उसकी आंखों से गिरे आंसू, उसकी कोख में पल रही उम्मीद स्वर्ग के दरवाजों तक पहुंच सकती है? आज की कहानी कोई साधारण पौराणिक कथा नहीं, यह उस एक माँ की सच्ची तपस्या की गाथा है, जिसने अपने गर्भ में जन्म दिया एक देव, जिसे आज हम संकट मोचन हनुमान के नाम से जानते हैं। ये कहानी माँ अंजनी की है, स्वर्ग की अप्सरा जिसका नाम था अंजना। सौंदर्य से और सब चीज से भरपूर, सौंदर्य में अनुपम, नृत्य में अद्वितीय, देवताओं की सभा की सबसे प्रिय कलाकारा। लेकिन जीवन ने एक मोड़ लिया जब एक दिन उनका नृत्य किसी तपस्वी का ध्यान भंग कर गया। क्रोधित ऋषि ने कहा, तू स्वर्ग ही नहीं, अब धरती पर जन्म ले और एक साध्वी की तरह जीवन जी। पर क्या ये श्राप था या भगवान की एक योजना? अंजना अब धरती पर एक साध्वी अंजनी बन गई। गहन जंगल, छोटी सी कुटिया, पर दिल में एक बड़ी साधना, मातृत्व की आकांक्षा। हर दिन वो कहती, हे शिव, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बस एक संतान चाहिए जो इस संसार के लिए वरदान बने। उसकी तपस्या शुरू हुई। उन्होंने 40 दिनों तक निर्जल व्रत रखा, ना भोजन ना जल, सिर्फ ध्यान और सिर्फ ध्यान, सिर्फ शिव का नाम। दिन रात सिर्फ एक ही पुकार, हे शिव मुझे माँ बना दो, हे शिव मुझे माँ बना दो। उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी आत्मा जलने लगी थी एक माँ की ज्वाला में। उसी समय अयोध्या में दशरथ राजा यज्ञ करवा रहे थे, श्री राम की प्राप्ति के लिए। यज्ञ से निकली दिव्य खीर, जिसे वायु देव के माध्यम से रानियों तक पहुंचाना था। पर भगवान शिव मुस्कुराए, अंजनी को मत भूलो, उसने मुझे पुकारा है, उसके गर्भ में भी मेरा अंश जाएगा। और वासुदेव ने अदृश्य रूप में वे दिव्यता अंजनी की श्वासों में भर दी। अंजनी ध्यान से उठी और बोली, मुझे लगा जैसे मेरे भीतर प्रकाश भर गया हो, क्या मैं माँ बनने जा रही हूँ? वे दौड़कर अपने पति केसरी के पास गई और कहा, मेरी कोख में कोई चमत्कार पल रहा है। अब अंजनी हर सुबह अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती, तू शिव का अंश है, तेरे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति है, तू कुछ ऐसा करेगा जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और फिर एक दिन आया, घना जंगल, शांत वातावरण, पर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। अंजनी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसके चेहरे पर चमक थी और पूंछ थी। कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो था शिव का अंश, वायु का पुत्र हनुमान। जैसे ही उनका जन्म हुआ, वायुदेव प्रकट हुए और बोले, यह मेरा पुत्र है, इसका नाम होगा हनुमान। यह तेज, बल और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण बनेगा। देवताओं ने एक एक कर उसे वरदान दिया, अग्नि से ना जले, जल में ना डूबे, मृत्यु भी उसे छू ना सके, और ज्ञान ऐसा कि स्वयं सूर्य उसका गुरु बन गया। अंजनी रोज उसे गोद में लेकर कहती, तू केवल बलवान नहीं, बुद्धिमान भी बनेगा, तेरा बल अभिमान नहीं, तेरी सेवा बनेगा। और इसलिए जब वो बच्चा खेलते खेलते सूरज को फल समझकर उड़ चला, तो वो कोई शरारत नहीं थी, वो एक देव की प्राकृतिक ऊर्जा थी। जब इंद्र के ब्रज से वो गिरा, तो वायु देव ने गुस्से में पूरे ब्रह्मांड से वायु खींच ली। दुनिया सांस नहीं ले पा रही थी। देवताओं को झुकना पड़ा। इंद्र ने माफी मांगी और हनुमान को अमरत्व का वरदान दिया। और आज जब भी हम संकट में होते हैं, जब जीवन अंधकार में लगता है, तो हम पुकारते हैं, जय बजरंग बली। क्या हम ये याद रखते हैं कि यह सब एक माँ की तपस्या से शुरू हुआ था? अगर अंजनी माँ ने शिव को ना पुकारा होता, तो ये युगों की कथा शायद आज ना होती। तो अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें या अपने बच्चों को संकट मोचन की कथा सुनाएं, तो एक बार माँ अंजनी को भी याद कीजिए, उस माँ को जिसने ये सिद्ध किया, माँ की प्रार्थना ब्रह्मांड बदल सकती है। गर्भ से निकलने वाली संतान एक युग का रक्षक बन सकती है। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे किसी माँ के साथ साझा जरूर कीजिएगा। शायद कोई और अंजनी आज फिर एक नया हनुमान रचने वाली हो।